हे भार्गव, अब मैं तुम्हें उस वाग रूपा त्रिपुरेश्वरी जिसकी ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण ने स्तुति करी, वो अब मैं तुम्हें कह रहा हूं। संपूर्ण विद्यारूप मातृका वर्ण रूपों की स्थिति वाली उस भगवती को देख करके, प्रणाम करके सबने जय घोष किया और उनकी स्तुति करी। जय जय देवी परापर रूपिणी, जय जय जगतां जनयित्री, जय जय लीला भासित सकले, जय जय सर्वाश्रय रूपे, जय जय सर्व प्रलय विभाविनी, जय जय सर्वांतर रूपे, जय जय विद्या विलसति देहे, जय जय शंकरी न पाही। हे परापर रूपिणी, हे इस जगत की जनयित्री, आपकी जय हो। आप सर्वदा विराजमान हो। ये जो संसार है ये आपकी लीला से ही सब कुछ दिखाई दे रहा है और आप सबका आश्रय हो। सर्व प्रलय विभावनी, आप प्रलय को विभावन करने वाली हो। सर्व अंतर रूपे, आप सबके अंतरात्मा के रूप में हो। हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। हे विद्या के द्वारा विलसित देह वाली, हम आपकी जय जयकार करते हैं। हे शंकर के अर्धांगिनी गायत्री, हे शंकर के अर्धांगिनी, हे मंगलदात्री, आपकी सदैव जय हो। आप सतत विद्यमान हैं, आप हमारी रक्षा करें। जय जय शंकरी न पाई। निर्गत गुण कृति जाति विभेदे, चित सुख सांद्र सुधा जलधे, परहित परिमित परवाग रूपिणी, मूल विलासिनी मुक्तिमयी, स्वातंत्रेण समीहित भावे, मणिपुर वासिनी पश्यन्ति, जय जय विद्या विलसित देहे, जय जय शंकरी ना पाही। हे देवी, गुण कृति और जाति से आप विभेद रहित हो, आप निर्मल हो, आप अभेद रूप हो, आप चित्त सुख सांद्र जला सुधा जलधे, आप ही चित्त का सुख हो। चिदानंद, चिदानंद चित्त सुख है नहीं, चिदानंद, आप तो चिदानंद की अमृत सागर रूप हो। आप जो जब हम वेद पढ़ते हैं उसके अंदर ऐसा है ऐसा नहीं है, ये सब जो बातें होती हैं, इनसे भी जो परे वो आप हो। मूल विलासिनी, आप मूलाधार हो, सबकी मूल हो आप परारूपिणी हो, आप मूलाधार हो, आप अधिष्ठानी हो, आप मुक्तिमयी हो, आप स्वतंत्र हो, आप मणिपुर में रहने वाली हो, मूलाधार में रहने वाली, आप मणिपुर में निवास करने वाली हो, आप नाभि प्रदेश में स्थित पश्यंती रूपिणी देवी हो। हम आपकी जय जयकार करते हैं। जय 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 विद्या विलसित देहे, जय जय शांकरी न पाही। तदनु ज्ञानमयात्म विभक्तान मध्यम भावान कलयंती, मध्यम रूपा नाहतवासिनी, मिश्रित रूपे बुद्धिमयी। आप ज्ञानमय आत्मा से जो भाव निकलते हैं, आप वो मध्यम स्वरूप वाली हो। आप ही अनहत नाद में निवास करने वाली हो। तो हम लोग मूलाधार से शुरू किए, मणिपुर में आए, मणिपुर के बाद अब अनहद नाद में आए। आप आत्मा में रहने वाली हो। आप ही वो हृदय के अंदर जो अनहद नाद सुनाई देती है वो आप ही हो। हे मिश्रित रूप वाली, हे बुद्धिमयी। वसुविद शक्ति बहिष्कृत भावे, पीठ विभेदे विचित्र कृते, जय जय विद्या विलसित देही, जय जय शंकरी न पाही। आप 8 प्रकार की शक्तियों से सभी भावों को प्रकट करने वाली हो। आप ही 3 पीठ, उद्यान पीठ उड़ीसा, विमलावन करके वहां पर है मां, आप उद्यान पीठ में हो, आप जालंधर में हो।
पंजाब अंबाला जो है ना वो अंबा के नाम से आया है। जालंधर जो है ना वो जलंधर, जिसको कहते हैं लोग जलंधर कहते हैं, जलंधर कहते हैं, वो जलंधर शिव जी के नाम से है। अमृतसर अमृत शहर, ठीक है। चंडीगढ़, चंडी का गढ़, पंजाब में ये सारी जगह नाम ही ऐसे देवी के नाम है। तो यहाँ पर इनकी ज्यादा पूजा होती है, कश्मीर से लग करके है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा ही उनका वास रहा है। उद्यान पीठ विमला जगन्नाथ जी के साथ, और जलंधर और कामगिरी पीठ यानी कामाख्या में भी इनका वास है। लेकिन हमारे शरीर में कामगिरी पीठ जो है वो मणिपुर और मूलाधार, ये जो क्षेत्र है ये कामगिरी पीठ है। और हृदय से लेकर के मणिपुर से लेकर के हृदय का जो देश है वो हमारा उद्यान पीठ है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो देश जो क्षेत्र है, मतलब मेन यहाँ से आ गया चक्र से लेकर के यहाँ अंदर पूरे क्षेत्र के अंदर जलंधर पीठ इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ऐसे हमारे पीठ है शरीर के अंदर। ये पूरे पीठ जो है ये इसमें माँ ही वास करती है, यही मेन एनर्जी सेंटर्स है बॉडी के अंदर, इनमें माँ वास करती है। मध्यम रूपानाहत वासिनी मिश्रित रूपे बुद्धिमयी वसुविद शक्ति बहिष्कृत भावे पीठ विभेदे विचित कृते। जय जय विद्या विलसित देहे जय जय शंकरी ना पाही। हे विद्या से विलसित शरीर वाली, आपकी जय हो। हे शंकरी, हम आपकी जय करते हैं, आप हमेशा हमारी रक्षा कीजिए। अद्वय संवित मात्र शरीरम सद्वय भावम कलयंती जाता अनुत्तर मुख शर किरणैर मिथुन विभेदादपि दशधा। हे माता, आप हमेशा ही शिव के साथ अभेद रूप से रहती हो, संविद रूप में रहती हो। संविद रूप यानी अद्वय संविद, संविद यानी कॉग्निजेंस, नॉलेज, विद्या संविद से आता है। तो भले हमें ऐसा लगता है कि आप अलग हो, लेकिन आप हमेशा शिव के साथ अभेद रूप से रहती हो। जो पूरा ज्ञान है संसार का, ये आपने ही धारण करके रखा है, और आपने ही द्वैत के भाव दिखाए हैं, आपने ही द्वैत के भाव दिखाए हैं। तो ज्ञान में तो आप उनके जैसी हो, उनके साथ ही हो, लेकिन द्वैत के भाव दिखाने वाली आप हैं। आपके ऊपर और कुछ भी नहीं है, आप ही षोडश कलाएं हैं, आपसे ही 10 दिशाएं बनी हैं, जहां देखो वहां आप ही आप हैं। आपने ही नाना रूप वाली महाविद्या स्वरूपा आद्या स्वरूप में आप ही प्रकट हुई हैं। और अ से लेकर के उसके ऊपर के जितने जो स्वर हैं वो सब कुछ आप ही हैं। आद्या तत्पर आद्या तत्पर संयोगात भूयश्चापि चतुर्विधता। जय जय विद्या विलसित देहे जय जय शंकरी ना पाही। हे शंकरी, हमारी आप रक्षा कीजिए, आप ही सब विद्या हो, और आप ही का सब कुछ विलास है, विद्या का विलास है। अंते भेदा भेद विभेदादपि निपसंख्य स्वरूपा पंचविधम पंचकम आद्यम व्यत्यय योगात वेद विदा। आप ही पंचभूतात्मक हो, पंच प्रकार से जो आदि भूत हैं वो आप ही की वजह से आए हैं। उन भूतों से जो कुछ भी प्रकट हुआ है वो सब आप ही से प्रकट हुआ है। आप ही शिव और शक्ति, ये जो शिव जो प्रकाश है, शिव का जो विमर्श है, शक्ति रिफ्लेक्शन जो है, शक्ति वो प्रकट करने वाली आप ही हो। आप ही के विलास से मध्यमा वैखरी परा प्रशंति, ये जो पद वाणी के हैं ये आप ही के प्रताप से हुए हैं। इसलिए हे विद्या के विलास में शरीर में रहने वाली, आप से ही सब कुछ है, आपकी सदा ही जय हो। हे शंकरी, हमारी रक्षा कीजिए। एवं
एवं भूषरमित भेदाढ्या विद्या राज्ञी माता त्वं तस्मद्भेदादखिलं भिन्नं भाव्यसी च त्वं शब्दमयी त्वत्कलया यदि नो सन्निभं गगनमयं स्याद अखिलमिदं जय जय विद्या विलसित देहे जय जय शंकरी नाम पाही। इस तरह तुम 1 और 5 की संख्या या भेद से मर्यादित विद्यारागी तुम सबकी माता हो। 1 या 5 की संख्या से भेद मतलब 1 यानी कि जब ब्रह्म जब शिव और शक्ति एक होते हैं तो वो एक है। जब कोई खेल नहीं होता, जब प्रलय नहीं है, जब ये संसार नहीं है, जब कोई खेल नहीं, वो एक ही है। वो दोनों एक साथ है, जुड़े हैं। दोनों को अलग अलग समझना अज्ञानता है, दोनों एक साथ जुड़े हैं। हाँ, लेकिन जब सृष्टि जब शुरुआत होता है वही पंचभूतों में आती है और पंचभूतों के साथ सारा शुरू हो जाता है। तो 1 और 5 इन दोनों के बीच में रहने वाली तुम ही हो, तुम ही सबकी माता हो। ये पंचभूत से ही शरीर बनता है, तुम ही सबकी माता हो और तुम ही सबके अंदर हो। इन सारे भेदों से तुम भिन्न हो, तुम शब्दमयी हो। तुम्हारे कला से यदि ये भिन्न नहीं तो सब के सब गगन में अर्थात शून्य में है। तुम ही हो जो हो, अगर तुम नहीं हो तो सब कुछ शक्तिहीन है, अंगहीन है, कलाहीन है। आपकी वजह से तो सारी कलाएं हैं, आनंद की, प्रेम की, ये सब कलाएं होती हैं, ज्ञान की, ये सब कलाएं हैं। ये आप ही की वजह से है। यदि आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। स्थानत्रयमपि कलयाहीनं तव यदि मातर्नो किंचित परमंचाद अपि पदम विकलम चेच्च पथो योयम नेतरथा तत्व प्रत्याहृत कलया तद रूपम व्याप्य सदा स्फुरसी जय जय विद्या विलसित देहे जय जय शांकरी न पाही। हे शांकरी, स्थान त्रय भी, हे माता, यदि तुम्हारी कला से हीन है तब संसार में कुछ भी नहीं है। तीन स्थानों में आप रहती हो, अलग अलग 3 स्थान है, 3 लोक हैं जैसे, है ना। हम लोग के 3 अवस्था है, तो उस 3 अवस्था में हम रहते हैं। ये 3 शरीर के अंगी है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये तीनों में रहने वाली आप हो। अगर आप नहीं हो तो इसका अस्तित्व ही नहीं है। ये जो अवस्था त्रय जिसको कहते हैं, ये तीनों अवस्था की कोई अस्तित्व ही नहीं है यदि आप नहीं है। इसलिए आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। वह कह रहे हैं कि तुम्हारा ही पथ है, अन्यथा कुछ नहीं है। सारे तत्व भी तुम्हारी कला से निकले हैं और तुम्हारे रूप में समाकर हमेशा चमकते हैं। हे विद्या विलसित देह वाली, तुम्हारी जय हो। हे शांकरी, तुम हमारी रक्षा करो, तुम्हारी जय हो। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि के संरचना क्रम में तुम्हारे ही भय से लगे रहते हैं। तुम्हारे चरण कमलों में उत्पन्न समय भी बिना तुम्हें जाने बीतता रहता है। समय समय पर भयाक्रांत, भय से जो डर जाते हैं, मूढ़ जन अतिदीन तुम्हारे चरण में प्रणत होते हैं। हे विद्या विलसित देह वाली, तुम्हारी जय हो। हे शंकरी, तुम हमारी रक्षा करो, तुम्हारी जय हो। अब यहाँ पर आगे वाले श्लोक में उन्होंने देवी का 24 नाम लिया है। क्या क्या नाम लिया है? ये सरस्वती के 24 रूप हैं। तुम मेधावाणी भारती, त्वं विद्या माता सरस्वती, ब्राह्मी माया वर्णमयी, पराद्या कृतिरव्यया, विकल्पा निर्विकल्पा जा अजा, कलानादमयी क्रिया, काल शक्ति सर्वरूपा, शिवा श्रुतिरनुत्तरा। आप मेधा हैं, धारणा बुद्धि में हम कोई चीज धारण करते हैं ना, धारणा बुद्धि। आप मेधा हैं, आप वाणी हैं, भाषा, साउंड। आप भारती हैं, सरस्वती। आप श्री विद्या हैं, आप माता हैं। आप सरस्वती हैं, आप ब्राह्मी हैं, आप माया हैं। आप वर्णमयी रचना जो सब जगह फैली हुई है वो आप हैं। आप परा हैं, सर्वोत्कृष्ट, आप आदिशक्ति हैं। आप कृति रूपा हैं, कृतियां अलग अलग आती हैं। आप अच्युता हैं जो कभी गिरती नहीं। आप विकल्प सहिता हैं, आप निर्विकल्प हैं। अलग अलग आपके रूप हैं, अलग अलग जगह पे आपका प्रसार है, लेकिन आप निर्विकल्प हैं। शब्दों के भेद हो सकते हैं लेकिन आप
शब्दों के भेद से ऊपर है। हम माँ को बताने के लिए कितने सारे शब्द यूज करते हैं, कितने सारे स्टेटमेंट यूज करते हैं बताने के लिए। हमारे भेद हो सकते हैं, आप अलग तरीके से माँ को डिस्क्राइब करोगे, मैं अलग तरह से डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन माँ तो भेद से ऊपर है। तो आप विकल्प सहिता, आप निर्विकल्पा, आप अजा हो जिसका जन्म नहीं होता, जो हमेशा रहती, आप कला हो, आर्ट्स, नादमयी हो, साउंड, नाद, आप क्रिया हो, आप शक्ति हो। कभी सोचा है क्रिया कैसे होती है? हम भागवत पढ़ते रहते हैं ना, भागवत या गीता, गीता पढ़ते पढ़ते भगवान जब बोलते हैं, है क्या वो खाली शब्द ही तो है, लेकिन लगता है भगवान बोलने लगे कि नहीं। हम स्टोरीज पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स, वो पिक्चर पूरी लाइव आने लगती है हमारे के सामने। कौन पिक्चर पेंट कर रहा है? कैसे हम उस स्टोरी में घुस जाते पूरी तरह से? लिखी तो है, केवल लिखी है या सुनी है। आप क्रिया हो, माँ है, माँ की शक्ति है, इसीलिए आप काल शक्ति हो, आप सर्वरूपा हो, आप शिवा हो, शिवा कर दो था कल्याणमयी, आप श्रुति हो, श्रुति यानी वेद रूपा, आप अनुत्तरा हो, अनुत्तरा यानी जिसको जानने के बाद अब कुछ शेष नहीं रह जाता। तो ये माँ गायत्री, गायत्री के 24 रूप बताए गए। कई बार लोग बोलते हैं ना गायत्री के 24 लाख जपो, 24 लाख जपो, वो इसलिए गायत्री के 24 रूप, एक एक लाख एक एक रूप के लिए याद करने के लिए। लेकिन हम केवल मंत्र जपते हैं, हम कभी अपने ग्रंथों को पढ़ते नहीं है, तो हमें पता नहीं। तो ये बात है इसके अंदर, गायत्री के 24 रूप। हे महेश्वरी, हे महादेवी, हे सर्वलोकों की महेश्वरी, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके चरणों में पड़े हुए हैं, आप हमें बचाइए, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने मातृका स्वरूप जो भगवती जो वहां पर थी गायत्री, उन मातृका स्वरूप गायत्री का देवताओं ने स्तुति किया और देवी बड़ी प्रसन्न हो गई और कही, हे ब्रह्मादि जितने देवता हो, आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं आप लोगों ने बड़ी श्रेष्ठ स्तुति करी है, मैं इस स्त्रोत से एकदम प्रसन्न हूं। ये बहुत ही रहस्यमय स्त्रोत है और इसमें बहुत सारे अर्थ हैं। ये मातृका के वर्णों से रचित है, इसलिए इस स्तुति का नाम, इस स्तोत्र का नाम होगा मातृका स्तुति। ये मातृका स्तुति नाम से प्रसिद्ध होगा और इसके अंदर सारे मंत्र छुपे हैं। जो इस स्तुति को, मंत्र गर्भ वाली स्तुति को 3 टाइम पाठ करेगा, उस व्यक्ति के हृदय में मैं काव्या देवी के रूप में बैठ जाऊंगी। काव्या देवी यानी उसके अंदर मैं इंटेलिजेंस, कविता, हमारे यहाँ कवि का अर्थ होता है वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो मैं काव्या देवी के रूप में बैठ जाऊंगी, उसके मुख पर बैठ जाऊंगी, उसको कवित्व शक्ति दे दूंगी। कवित्व शक्ति यानी वो जो बोलेगा उसकी बात लोग सुनेंगे। मैं जो इसका अभ्यास करेगा वो व्यक्ति कभी भी विद्या से विहीन नहीं होगा। वह अपनी वाणी में बृहस्पति के समान होगा, गुरु के समान होगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति, वो उनके समान होगा। और शास्त्रों में जितनी सारगर्भित बातें हैं, वो कहीं भी किसी भी डिबेट में जाएगा, वो कभी उसकी पराजय नहीं होगी, उसे विजय प्राप्त होगा जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा। और हे देवतागण, तुम लोगों ने जिस 24 नाम का पाठ किया है, उनका जो व्यक्ति प्रतिदिन 3 काल 24 बार पाठ करता है, तो उसको प्रतिदिन 1000 श्लोक कंठस्थ करने की धारणा शक्ति हो जाती है। मतलब उसकी मेमोरी बढ़ जाती है। बेसिकली यही है कि कोई अगर इसको पाठ करता है उसकी मेमोरी बढ़ जाती है, उसमें उसका कोई संदेह नहीं है। मैंने ये सब बात सत्य सत्य कही है। अब हे ब्राह्मण,
विष्णु और शंकर, हे ब्रह्मा, तुम लोग मेरी बात सुनो। तुम लोगों ने ये जो जो किए है लीलाएं, कभी लक्ष्मी जी रुठ जा रही हैं, तो कभी गौरी रुठ जा रही हैं, कभी गौरी और विष्णु का लड़ाई हो जा रहा है, कभी सरस्वती जी रुठ जा रही हैं। ये तुम लोग जो ये कर रहे हो, ये आप करना बंद कर दो। तुमने देख लिया ये तीनों रूठ गई, ये तीनों क्रोधित हो गई, तो कहीं इससे तो ज्वालामुखी प्रकट होती है, कहीं तो सरस्वती खुद ही अपनी शक्तियों को बढ़ा बढ़ा करके सबका नाश करने लग जाती है। लक्ष्मी जी से युद्ध करके तो तुम देख ही चुके हो क्या होता है। तो अब ये तीनों शक्तियां मेरी स्वरूप है और ये पूरे जगत का भक्षण कर सकती हैं, ये बात याद रखना। मेरे अंश से आविर्भूत है, इसलिए ये तुम्हारे लिए आई हैं, तुम्हारे साथ हाथ बटाने के लिए। इसलिए हमेशा इनका सम्मान देना। यहाँ पर स्त्रियों के सम्मान की बात हुई है, ये सब के लिए। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे घर की जो लेडी है वो लक्ष्मी है, घर की जो जितनी औरतें वो लक्ष्मी है, वही अन्नपूर्णा है। वही सुबह सुबह जब चाय देती तो वही अन्नपूर्णा है, कभी क्रोध में आ जाती तो वही काली है, कोई बात नहीं है, लेकिन वही लक्ष्मी है जो अपने घर की औरतों की कदर करते हैं, जो अपने घर की औरतों का सम्मान करते हैं। अगर घर की औरत खुश है ना, घर की जितनी लेडीज आपकी अगर प्रसन्न है आपके ऊपर कल्याण हमेशा ही होता रहेगा। लेकिन यदि आप अपने घर की स्त्रियों को मान सम्मान नहीं देंगे, उनको दुखी करते रहेंगे, उस घर में कष्ट ही कष्ट आते रहेंगे। तो यहाँ पर एकदम कह दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को माँ ने आज्ञा दी है, भैया तुम सरस्वती लक्ष्मी गौरी इनको परेशान कभी भी मत करना, ये तुम्हारा हाथ बटाने के लिए आई हैं, ये मेरा ही अंश है, इसलिए हमेशा इनके साथ प्रेम वाला स्वरूप रखना। और इस प्रकार भगवती महादेवी ने अपना स्वरूप दिखलाया और उसके बाद वो वहां से वो चली गई।